ककर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक कॉल्ड सीओ हैज़ ए फोर्स्ड वेडिंग विद ए लिटिल स्पेस बॉय का शॉर्ट 2 और इसमें टॉप 10 है। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग ने जैसा कि जंगकुक को बोला था कि अगर तुम्हें मतलब काम करना आता ही है तो तुम पूरे मेंशन की सफाई करोगे एंड खाना भी तुम ही बनाओगे। जंगकुक को हिचकिचाहट हो रही थी इस बात को मानने के लिए, बिकॉज वो अभी भी छोटा था, माइंड से ही सही लेकिन वो अभी भी छोटा था। बट जंगकुक तेहंग को इम्प्रेस्ड करने के लिए वो हाँ भर लेता है। तो तेहंग बोलता है, अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती करी इस काम को मानकर। तुम माइंड से ही सही हो तो बच्चे ही ना, बस देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से मतलब डिनर करता है। डिनर के ब्रेकफास्ट पता नहीं कुछ भी करता हूँ, मुझे याद ही नहीं कि डिनर करता है कि ब्रेकफास्ट। फिर हाँ डिनर करता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक अब सोच में पड़ जाता है कि उसने आज मुश्किल से तो डिनर बनाया था, अब वो पूरे घर का काम कैसे करेगा। जंगकुक अभी से सोच में था, पर जंगकुक बोलता है, नहीं मुझे इस तरह गिव अप नहीं करना, मैं अपने हवी को कैसे भी करके इम्प्रेस करके ही रहूँगा। और फिर उसके बाद जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और जो उसकी मम्मा ने फ़ोन दिया था, यानी मिसेस जॉन ने जो जंगकुक को फ़ोन दिया था, उससे अपनी मॉम के पास कॉल करता है। मिसेस जॉन जल्दी से कॉल अटेंड कर लेती हैं और जंगकुक बोलता है, हेलो मम्मा। तो मिसेस जॉन बोलती है, ओ माय बेबी कुकी, तुम कैसे हो? हाँ ते तुम्हें हैप्पी तो रख रहा है ना बेबी, ते तुमको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है ना? जंगकुक बोलता है, नहीं मम्मा ते बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप बिलीव नहीं करोगी इस बात पर। फिर मिसेस जॉन खुश हो जाती हैं जंगकुक की इस बात को सुनकर। बट जंगकुक ने तो सब झूठ बोला था, बिकॉज तेहंग तो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता जंगकुक को, और ना ही उससे प्यार करता है, और ख्याल रखना तो दूर की बात बल्कि उसको उल्टा टॉर्चर करता है। बट जंगकुक इतना ज़्यादा समझदार था कि वो अपनी मॉम के सामने अपनी पेन को बिल्कुल भी शो नहीं होने देता है और काफ़ी हैप्पीली बात करता है। कॉल कटने के बाद जंगकुक सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तेहंग जल्दी से रेडी होता है और वो ब्रेकफास्ट एरिया में आ जाता है, यानी डाइनिंग टेबल पे। वहाँ पर आकर देखता है तो कुछ भी रेडी नहीं था, लिटरली कुछ भी, बिकॉज जंगकुक अभी तक उठा ही नहीं था। तेहंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जल्दी से जंगकुक के रूम में जाता है। जंगकुक के रूम में जाने के बाद तेहंग देखता है जंगकुक अभी भी पीसफुली सो रहा है अपने टेडी बियर को हग करके। तेहंग बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम अभी भी सो रहे हो? अब तुम देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तुम मुझे इस तरह कैसे वो कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को इग्नोर करने की? तुम काम से गए तुम। ऐसा बोलकर तेहंग एक कोल्ड वाटर का बोतल लाता है और जंगकुक के मुंह पर पानी गिराने लग जाता है। कोल्ड वाटर की वजह से जंगकुक को मतलब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। तेहंग बोलता है, तो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी क्यों नहीं किया? जंगकुक बोलता है, बट मैं सो रहा था तो मैं कैसे करता ब्रेकफास्ट रेडी? तेहंग बोलता है, बट तुमने कल इस बात से एग्री किया था ना मिस्टर जॉन जंगकुक कि तुम सारा काम करोगे। जंगकुक बोलता है, ओह वो तो मैं भूल गया था, सॉरी मैं अभी कर देता हूँ रेडी। तेहंग बोलता है, जंगकुक को मतलब उसके माउथ को पकड़ते हुए तेहंग बोलता है, ओह तो तुम भूल गए थे? तो जंगकुक काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। तेहंग बोलता है, चलो ठीक है, जब तुम भूल ही गए थे तो आज का पनिशमेंट भी तो लो।
तो जंगकुक बोलता है बट कुकी पनिशमेंट क्यों लेगा, कुकी नहीं लेगा, कुकी ने कोई गलती नहीं की है। तेहंग बोलता है बट तुमने गलती की है। तुमने अपने हबी को सैड किया है, यहाँ तक कि तुमने अपने हबी को ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, तो कुकी को पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी ना। तो कुकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, बोलो क्या पनिशमेंट दोगे। तो तेहंग बोलता है आज तुम कुछ भी नहीं खाने वाले, ना ही लंच ना ही ब्रेकफास्ट और डिनर भी नहीं। जंगकुक बोलता है बट ऐसे तो मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तुम और कोई सा पनिशमेंट दे दो। तेहंग जंगकुक को पकड़ते हुए बोलता है मैंने जो पनिशमेंट दी है वो फाइनल है, तुम कुछ नहीं खाने वाले, अंडरस्टैंड। ऐसा बोलकर तेहंग बाहर चला जाता है और कुकी वो बोलता है अब मैं क्या करूं, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, नहीं 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 मुझे खाना खाना है। जब तेहंग कंपनी में चला जाता है तो जंगकुक किचन में जाता है और जल्दी से एक रेमेन की पैकेट देखता है और उसे मेक करके खा लेता है। और तेहंग ने जो कि कैमरा लगाया था किचन में जानबूझकर ताकि वो जंगकुक को देख सके, और जब तेहंग देखता है कि जंगकुक ने खाना खाया है तेहंग को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज तेहंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी बातों को इग्नोर किया जाए। और तेहंग बोलता है जस्ट वेट, मैं घर आऊँगा ना तो तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट दूंगा। तुमने क्या सोचा तुम मेरे से चोरी छुपे कुछ भी खाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। वेट मुझे आने तो दो घर पे। ऐसा बोलकर तेहंग अपना काम करने लग जाता है। तेहंग पूरे दिन काम करता है और इवनिंग के टाइम घर आता है। तेहंग चिल्ला कर जंगकुक को बुलाने लग जाता है तो जंगकुक भाग कर आता है, बट जब जंगकुक भाग कर आ ही रहा था तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और जंगकुक ग्राउंड पर गिर जाता है, जिस वजह से जंगकुक के हैंड में भी चोट लग गई थी। तेहंग जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के हेयर्स को पकड़ते हुए उठाता है और बोलता है तुमने रमेन क्यों खाया। जंगकुक बोलता है प्लीज़ लीव मी, मुझे पेन हो रहा है, कुकी को पेन हो रहा है, तुम कुकी को हर्ट कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तेहंग बोलता है मैंने जो पूछा उसका आंसर दो, तुमने रमेन क्यों खाया। जंगकुक बोलता है कुकी को भूख लगी थी, कुकी ने खा लिया, इसमें गलत क्या है। तेहंग बोलता है तुमने मेरी बातों को फॉलो नहीं किया, तो इसकी भी पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी ना तुमको। जंगकुक बोलता है प्लीज़ लीव मी, कुकी को पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो तेहंग बोलता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना लाया हूँ, और वैसे भी एक तरफ से मॉम डैड ने ठीक ही कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ अकेला हूँ, तुम्हें जिस तरह चाहे उस तरह टॉर्चर कर सकता हूँ। तेहंग जंगकुक को खींचते हुए रूम में लेकर जाता है और बेड पे थ्रो करते हुए बोलता है अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तेहंग जल्दी से जाकर जंगकुक के क्लोथ्स को रिमूव करने लग जाता है और जंगकुक रोना स्टार्ट कर देता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, कुकी को छोड़ो, कुकी डर रहा है, प्लीज़ कुकी को छोड़ो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, कुकी को छोड़ो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तेहंग बोलता है जस्ट शट अप योर माउथ, वरना तुम्हारे माउथ पे टेप लगा दूँगा, अंडरस्टैंड। बट फिर भी कुकी रोई जा रहा था और तेहंग के हाथों से छूटने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बट तेहंग कुकी के हैंड टाई कर देता है और उसके माउथ पे सच में टेप लगा देता है, जिस वजह से अब कुकी ना ही कुछ बोल पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था। तेहंग कुकी के क्लोथ्स को रिमूव करते हुए उसे मतलब क्या कहते हैं उसको, उसको बैक साइड के बल सुला देता है और बोलता है नाउ योर पनिशमेंट इज़ रेडी। और तेहंग जल्दी से अपने पैंट का बेल्ट निकालता है, देन
कुकी के बैक पर बहुत ज़्यादा हिट करता है। जब तक कुकी के बॉडी पर पूरे हर जगह रेड मार्क नहीं बन जाते हैं बेल्ट के, तब तक हिट करता है। कुकी पेन की वजह से सेंसलेस हो गया था, जिस वजह से वो नहीं रो पा रहा था और ना ही चिल्ला पा रहा था। बट तिहंग का दिल कहाँ भरने वाला था, वो कुकी को हिट पर हिट करे जा रहा था। जब तिहंग का दिल भर जाता है कुकी को हिट करके, तब वो कुकी को उसी तरह छोड़कर वो अपने रूम में आ जाता है। कुकी अभी भी टाई था, उसके माउथ पर अभी भी टेप लगा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से इस तरह हो गई थी जैसे कि किसी ने उसको जलाया हो। पूरे हर जगह बेल्ट के मार्क थे उसके बॉडी पर। फिर तिहंग जल्दी से अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और डिनर करने के लिए वो अपने लिए किचन से फूड लेकर आता है, जो कि कुकी ने ही बनाया था। उसको लाकर जल्दी से डिनर करके और वो जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कुकी की नींद टूटती है तो अपने आप को इस तरह देखकर वो रोने लग जाता है और बोलता है, प्लीज़ कुकी को छोड़ो, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ कुकी को छोड़ो, कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कुकी एक बात को बहुत बार रिपीट कर रहा था। ऊपर से कुकी ने लास्ट नाइट कुछ खाया भी नहीं था, जिस वजह से कुकी बहुत ज़्यादा वीक था और कुकी फिर से बोलते बोलते सेंसलेस हो जाता है। तिहंग जो कि अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता है, बिकॉज कुकी को अभी तक तिहंग ने छोड़ा नहीं था। और एक बात कहा जाए तो तिहंग भूल गया था कुकी को छोड़ना और कुकी को उसी हालत में छोड़कर तिहंग अपने काम पर चला जाता है। तिहंग जो कि कैमरा ऑन करता है किचन का, ये सोचकर कि कुकी फिर से पीठ पीछे कुछ तो खाने की कोशिश करेगा ही, बट तिहंग ने तो कुकी को छोड़ा ही नहीं था, तो कुकी खाएगा क्या। फिर तिहंग देखता है कि किचन में कोई नहीं आया। पूरे दिन तिहंग कैमरे को चेक करता है बट कोई नहीं दिखता है। तिहंग बोलता है, दैट्स गुड, लगता है लास्ट नाइट की पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी तुम्हारे लिए। फिर इवनिंग के टाइम तिहंग अपने गार्ड को बोलता है, एक काम करो, मेरे लिए एक असिस्टेंट हायर करो जो हमेशा मेरे साथ रहे और वो गर्ल ही होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। फिर तिहंग का बॉडी गार्ड और कोई नहीं, हमारा यूंगी था। यूंगी बोलता है, ओके बॉस, मैं जल्दी ही कर दूँगा। तिहंग बोलता है, दैट्स गुड। फिर उसके बाद तिहंग अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद तिहंग जंगखुक के रूम में जाता है तो जो तिहंग पूरी तरह से शॉक था, बिकॉज जंगखुक भी उसी हालत में था जैसे लास्ट नाइट था। तिहंग को अब याद आता है कि उसने तो कुकी को अनटाई किया ही नहीं था। देन उसके बाद ही तिहंग जल्दी से कुकी के क्लोज जाता है और उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से ढक देता है, बिकॉज जंगखुक की बॉडी पूरी तरह से शिवर कर रही थी। जब तिहंग जंगखुक की बॉडी टेम्परेचर चेक करता है तो जंगखुक को फीवर आया था। तिहंग बोलता है, व्हाट, इतने से टॉर्चर पर तुम्हें फीवर आ गया, वाओ दैट्स गुड, बट क्या करूं, डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा मुझे। तुम छोटे बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। उसके बाद तिहंग डॉक्टर को कॉल करता है और बोलता है, डॉक्टर प्लीज़ आप मेरे मेंशन आ जाएं, मेरे हस्बैंड को फीवर है। तो डॉक्टर बोलते हैं, ओके मिस्टर किम, हम आते हैं। फिर तिहंग जल्दी से कॉल कट कर देता है और जंगखुक को जल्दी से अनटाई करता है, उसे क्लॉथ्स पहनाता है। क्लॉथ्स पहनाने के बाद उसे ब्लैंकेट से ढक देता है और बाहर निकल जाता है। डॉक्टर के आने के बाद तिहंग डॉक्टर को जंगखुक के रूम में लाता है और जंगखुक को चेक करने के लिए बोलता है। जब डॉक्टर जंगखुक को चेक करते हैं तो बोलते हैं, ओ माय गॉड मिस्टर किम, इतना ज़्यादा फीवर ऐसे कैसे हो गया। तिहंग बोलता है, आई डोंट नो, मैं कंपनी में था, मुझे नहीं पता चला किसको कब फीवर हुआ। डॉक्टर बोलते हैं, ओह इट्स ओके मिस्टर किम, आप अपने हस्बैंड को ये मेडिसिन दे देना और मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और शायद थोड़ी देर में इनको होश आ जाए तो इनको कुछ खिला भी देना, बिकॉज शायद इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है
जिस वजह से ये वीक है। तेहंग बोलता है ओके ठीक है, मैं कर दूँगा। डॉक्टर इतना सब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तेहंग जंग किचन में जाता है। जंगकुक और खुद के लिए फूड रेडी करता है और ख़ासकर जंगकुक के लिए सूप रेडी करता है। जंगकुक जैसा कि डॉक्टर ने बोला था, जंगकुक 2 आवर्स बाद होश में आ जाता है। तेहंग जब चेक करने आता है तो देखता है जंगकुक जबकि होश में आ गया था। बट तेहंग एक बात नोटिस करता है, जंगकुक तेहंग को देखकर डर रहा था, जो कि तेहंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि जंगकुक आखिर तेहंग से डर क्यों रहा है। तेहंग जब जंगकुक के क्लोज जाने लगा तो जंगकुक डर के मारे रोने लगा और बोलने लगा, प्लीज़ डोंट हिट कुकी, कुकी ने कुछ नहीं किया, कुकी कुछ नहीं खाएगा अब चोरी से, पक्का कुकी नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा कुकी। कुकी रोते हुए बस एक बात ही बोलने लगा। तेहंग को पता नहीं क्यों पर कुकी के आंसू देख उसे थोड़ा सा बुरा लगने लगा और बोलने लगा, कुकी तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम ये सूप पी लो, ठीक है। कुकी बोलता है मैं नहीं पीऊँगा, तुम मुझे फिर से हिट करोगे ना। कुकी नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा कुकी। ऐसा बोलकर जंगकुक ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है बिकॉज उसे अभी भी तेहंग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कुकी तेहंग से डरना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से तेहंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि आखिर जंगकुक इस तरह कैसे डर सकता है। फिर तेहंग कुकी के पास जाता है और उसे सॉफ्टली उठाता और बोलता है जल्दी से इस सूप को फिनिश करो वरना पनिशमेंट, याद है ना। क्योंकि पनिशमेंट का नाम सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है और सूप का वाव लेते हुए वो गरम गरम सूप अपने माउथ में डाल लेता है, जिस वजह से जंगकुक का माउथ भी जलन के मारे वो होने लग जाता है। बट कुकी के आँख से आंसू निकलते, बट कुकी के मुंह से एक भी जुबान नहीं निकलता बिकॉज उसे लग रहा था कि अगर कुकी चीखेगा तो तेहंग उसे फिर से पनिश करेगा, जिस वजह से कुकी उस गरम गरम सूप को निकल जाता है। बट कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस सूप को निकलने में। फिर थोड़ी देर बाद जब सूप ठंडा हो जाता है तो कुकी उसको पीता है और उसके बाद वाल्स वहीं पर नाइट स्टैंड पर रख देता है और सो जाता है। तेहंग जब मेडिसिन देने के लिए कुकी के रूम में आता है तो देखता है कुकी सोया हुआ है। तो तेहंग जल्दी से आता है और बोलता है कुकी जल्दी से उठो, मैंने बोला अभी जल्दी से उठो। तेहंग की इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनकर कुकी डर के मारे उठ जाता है और बोलता है क्या हुआ। कुकी ने कुछ नहीं किया, कुकी ने कुछ नहीं किया, तो सच में कुकी ने कुछ नहीं किया। तेहंग बोलता है जस्ट शट अप योर माउथ, ये मेडिसिन लो और मेडिसिन लेने के बाद सो जाना। कुकी डर के मारे मेडिसिन लेता है और वो मेडिसिन लेने के बाद सो जाता है। तेहंग उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। तेहंग को आज पता नहीं क्यों कुकी के आइज़ में डर देखकर उसे अजीब लग रहा था बिकॉज चाहे कुकी को तेहंग पहले कितना भी डांटता था, तेहंग ने कुकी को बहुत बार स्लैप भी किया है, बट कुकी इस तरह नहीं डरा था। बट लास्ट नाइट की वजह से शायद कुकी के दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, वो भी तेहंग के प्रति। तेहंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कुकी उससे डर रहा है। बट तेहंग बोलता है मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं तो यही चाहता हूँ ना कि वो मुझसे डरे और मैं ऐसा ही करूँगा ताकि वो मेरे क्लोज आने की कोशिश ना करे। तेहंग ऐसा बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। तेहंग की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं आयु थी। आयु कॉल अटेंड करते हुए बोलती है हेलो ते, तुम कैसे हो। तेहंग बोलता है आई एम सॉरी लव, मैंने तुमसे बात छुपाई थी ना, तुम अभी भी गुस्सा हो। आयु बोलती है नहीं, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ फोर्स किया गया है उस लड़के से शादी करने के लिए, तो डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तेहंग बोलता है थैंक गॉड तुम गुस्सा नहीं हो। उसके बाद तेहंग आयु से कुछ देर बात करता है और उसके बाद बोलता है ओके बेबी, मैं अभी कॉल कट करता हूँ बिकॉज मुझे मॉर्निंग में कंपनी जाना है तो मुझे सोना पड़ेगा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। आयु बोलती है ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना थे। उसके बाद तेहंग कॉल कट कर देता है और उसके बाद तेहंग कुकी के रूम में जाता है, कुकी को चेक करता है। तेहंग देखता है कुकी का फीवर अब
थोड़ा बेटर है। उसके बाद तेहंग अपने रूम में जाकर सो जाता है। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।